यस। सो लर्न टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएसई लाइक अ टॉपर सीरीज के सेशन नंबर 4 में यू ऑल आर वेलकम। एंड ये एक जर्नी है जहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे एक कंफ्यूज बिगनर से एक कॉन्फिडेंट एस्पायरेंट बने हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जर्नी के अंदर। तो अभी तक जो है हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली है। तो अभी तक हमने देखा कि भाई यूपीएससी के लिए हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमको न्यूज़पेपर जो है वो कैसे कवर करना चाहिए, हमको ऑप्शनल जो है वो कैसे चूज करना चाहिए, ये सिलेबस को जो है हम लोग किस तरीके से बांट के जो है हम लोग फटाफट से जो है वो कवर कर सकते हैं, एक स्मार्ट वे में हम लोग जो है वो कैसे इन सबको कवर कर सकते हैं। एंड अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर यूपीएससी की जो जर्नी है वो हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो चलनी चाहिए, एक यूपीएससी एस्पायरेंट की जर्नी कैसे होनी चाहिए, कैसे उसको इन सारे सब्जेक्ट्स को करते हुए जो है वो पढ़ना चाहिए। सो बहुत ही अच्छा सेशन रह रहा है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस सेशन को, आपके मैसेजेस से जो है मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन जो है वो मिलता है एंड ऑल। एंड आई होप अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आपको जरूर एक कम्युनिटी बनानी है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से पढ़ें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको जरूर जो है वो आपको शेयर करना है। यस, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले, आप भी प्रिपेयर करो अच्छे से, वो भी अच्छे से प्रिपेयर करें, और आप भी एक एक लाइक माइंडेड लोगों की जो है वो कम्युनिटी बन जाएगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी जो है आपके पास यहाँ पे होगी। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि यूपीएससी की जर्नी जो है हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से चलती है। तो सबसे पहले हमको ना एक स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है वो यूपीएससी के लिए जाना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसको एक ट्रिप के लिए ले लो, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर जो है वो गोवा के ट्रिप के बारे में बताया था कि अगर आप गोवा एक अनप्लान्ड वे में जाते हो और अगर एक प्लान्ड वे में जाते हो तो कितना बेटर एक्सपीरियंस जो है आपके पास, एक प्लान्ड वे में जाओगे तब आपके पास यहाँ पे होगा। जैसे आज तक आप न्यूज़पेपर को यूपीएससी के लिए देखते थे और अब आप न्यूज़पेपर को यूपीएससी के लिए देखोगे, तो कैसे न्यूज़पेपर के लिए जाना है उसमें आपकी जो अप्रोच है वो कैसी है, 10 टाइम्स स्मार्टर अप्रोच है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के अभी तक आपकी जो प्रॉब्लम्स थी कि उसको कैसे सेलेक्ट करोगे, और अब जो है यहाँ पे ऑप्शनल को लेकर को किस तरीके से देखते हो, कैसे आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरियाज आप रखोगे, आपकी अप्रोच अभी भी वापस कैसी है, एक 10 टाइम्स बेटर, है ना, 10 टाइम्स स्मार्टर अप्रोच के साथ जो है भाई यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो हम 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी वो भी हमको कैसे रखनी है, 10 टाइम्स स्मार्टर प्रिपरेशन वाली स्ट्रेटेजी जो है हम लोगों को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझनी है कि हमको हमारा डे, हमारी प्रिपरेशन जो है वो ओवरऑल एक प्लान्ड वे के अंदर जानी चाहिए। करेक्ट, कैसे जानी चाहिए, एक प्लान्ड वे के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो जानी चाहिए। एवरी सिंगल सेकेंड और मिनट ऑफ योर लाइफ फॉर यूपीएससी इट शुड बी प्लान्ड। ऐसे नहीं कि मन आया आपने कुछ भी उठा करके जो है वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं। प्लस क्या होता है यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। यस प्लीज। किसी का आवाज आ रही है, कोई म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो गए हैं, उनको जो है वो बंद कर देते हैं पहले। दीपांशु शर्मा। अच्छा चल। तो क्या होता है ना, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के साथ ना एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को समझ ले। क्या होता है कि घड़ी घड़ी 4-5 दिन तो हुए हैं पढ़ाई करते हुए, 1 महीना 2 महीना हुआ है पढ़ाई करते हुए, और फिर ना यूपीएससी एस्पायरेंट एक प्रॉब्लम को लेकर के, एक टेंशन को लेकर के सारे दिन बैठ जाता है कि मेरा तो यूपीएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं तो यूपीएससी के लिए बना हूं कि नहीं बना, नहीं होगा तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, रैंक अच्छी नहीं आई तो क्या होगा, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये सारे लेकर के ना बहुत सारे डाउट्स जो है उसके मन में होता है। तो हमको ये चीज हमेशा समझनी है कि यस, मोस्ट ट्रबलिंग क्वेश्चन कि यूपीएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डे वन से ही वो सोचने लग जाता है कि यूपीएससी में सिलेक्शन मेरा होगा कि नहीं होगा। अब इसको हमको समझने के लिए क्या चीज करनी है, हमने क्या करा, हमने यूपीएससी की जर्नी को 4 पड़ाव में बांट दिया। ठीक है, फोर, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, हमने स्टेजेस बना दी। ये स्टेजेस बनाने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अब आपको ये पता चल जाएगा कि जब तक मैं लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे यूपीएससी में मेरा होगा कि नहीं होगा ये चीज सोचनी ही नहीं है। यस, जब तक मैं लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच जाता तब तक आपको खुद को पता है कि मेरा अभी यूपीएससी में अभी तक वो सवाल ही नहीं पहुंचा, क्योंकि हम स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। करेक्ट। जैसे अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाकर के अगर आपको कोई भी काम है, तो वो काम वहां पे होगा या नहीं होगा उसके लिए सबसे पहले उस लोकेशन पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। तो सेम चीज हमने यूपीएससी के साथ कर ली कि हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन को 4 स्टेजेस में बांट दिया। अब जब आप चौथी स्टेज के ऊपर पहुंच जाओ तभी आपको सोचना है कि मेरा यूपीएससी के अंदर होगा या नहीं होगा, उससे पहले आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। प्लस सेकंड चीज, ये स्टेज बनाने का क्या फायदा है, स्टेज बनाने का ये फायदा है, स्टेजेस बनाने का ये फायदा है कि अब ना आपको नेक्स्ट स्टेप्स दिखने लग जाते हैं।
कि अच्छा अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, अब मुझे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना है। करेक्ट। एंड ये मेजरेबल स्टेप्स है जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि ठीक है अब मैं यहां पहुंच गया हूं, अब मुझे इतना और एफर्ट देना है, अब मुझे इतना और एफर्ट देना है। तो जिसकी वजह से हम हमेशा, जैसे मान लो अगर आपको एक 500 किलोमीटर की एक जर्नी अगर तय करनी है, तो हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बाद आपको पता है ना कि यार अभी तो 300 किलोमीटर और चलना है, अभी तो 200 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद वहां पे पहुंचेंगे। सेम चीज यूपीएससी के साथ भी जो है हमने ये चीज करने की कोशिश करी कि हम आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेजेस में बांट दें, जिसकी हेल्प से आपको पता रहे कि अभी तो इतना और करना बाकी है, उसके बाद कहीं जाकर के यूपीएससी जो है वो है। Correct? So how many of you do want to know about that journey? Type me in the chat box. Type me. How many of you want to know that what are those 4 stages of UPSC preparation? Correct? चलिए समझते हैं। So once again, what is the agenda? एजेंडा हमारा क्या होगा कि हम किस तरीके से बात करेंगे? हम बात करेंगे स्मार्ट प्रिपरेशन के बारे में, 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन के बारे में। तो आपके पास ना ये 4 स्टेज स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिसके बाद हमको क्या मिलती है, उसके बाद कहीं जाकर के जो है आपके पास यहाँ पे यूपीएससी, जब तक आप इन चारों स्टेजेस के ऊपर चौथी स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच जाते तब तक जो है आपके पास वहां पे यूपीएससी में मेरा होगा कि नहीं होगा, इन सारे सवालों के बारे में जो है आपको यहाँ पे नहीं सोचना है। तो समझते हैं व्हाट आर दोस 4 स्टेजेस एंड क्या एजेंडा है उन सारी स्टेजेस का, कितने टाइम में उसको कवर करना होता है, इन सब कुछ इसको समझना है। सो देखो 4 स्टेजेस आपके पास क्या क्या है। सबसे पहला स्टेज जो आपके पास यहाँ पे होता है, उसको हमने नाम दिया है फाउंडेशन, जो कि जैसे आज आप लोगों का अभी जो है वो चल रहा है। उसके बाद आपके पास एक लेवल स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा लेवल। देन आपके पास एक लेवल स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा लेवल। एंड देन फोर्थ स्टेज आपके पास होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम लेवल। यस, फाउंडेशन, ओमेगा, अल्फा एंड देन क्वांटम। सर इसमें यूपीएससी कहां पर है? यूपीएससी ना यहां पर है। जब आप क्वांटम लेवल पे पहुंचते हो तब कहीं जाकर के सोचना है कि सर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। करेक्ट। तो यहां पर आपको जाना है, जब आप क्वांटम लेवल पे पहुंच जाते हो तब आपको सोचना है कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन जो है वो होगा कि नहीं होगा। अब समझते हैं कि सर इन सब लेवल के अंदर हम लोग करते क्या है, व्हाट आर द एजेंडास, क्या है। जो फाउंडेशन लेवल है इसका एजेंडा सिंपल है कि आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो है आपको यहाँ पे मिल जाए जिसकी हेल्प से आप 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन जो है आप करो। यस। अब ये चीज आपको कैसे मिलती है? तो ये एक तो आपके पास 1 to many सेशन आपके पास होता है, जैसे कि आज आपके पास सेशन चल रहा है। प्लस अगर इसके बाद आपको, जैसे हम लोगों ने बोला क्लैरिटी कॉल्स के थ्रू, तो आपके पास एक 1 to 1 सेशन होता है जिसकी हेल्प से आप ये देखते हो कि सर इस पूरी स्ट्रैटेजी को मैं जो है अपनी लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो कर सकता हूँ। एजेंडा क्या है? सिंपल कि भाई इस एक दिन में या 2 दिन में, है ना, एक 1 to many सेशन ले लिया, एक 1 to 1 सेशन ले लिया, तो मेनली ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन इसमें लग जाते हैं। बट इसके बाद ना आपको यूपीएससी के इन एंड आउट तैयारी करनी कैसे है, न्यूज़पेपर कब पढ़ना है, करंट अफेयर्स कब करने हैं, कैसे कवर करने हैं, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कब करनी है, इन सब के बारे में जो है यहाँ से आपको पता चल जाता है। करेक्ट। आपकी पूरी इन एंड आउट 1 to 1 सेशंस के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना अवेलेबल है, उस टाइम के अंदर आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, किस तरीके से बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका एक टाइम शेड्यूल जो है पूरा का पूरा बना करके देते हैं, है ना। 1 to 1 सेशन जो क्लैरिटी कॉल्स होती है उसके अंदर हम आपको समझते हैं कि भाई हाउ इज योर लाइफ, एंड उस लाइफ में आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे जो है वो कवर करोगे, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस करी जाती है। आपका खुद का एक पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाया जाता है, देखा जाता है कि आप जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से कर सकते हो। ये ओमेगा से अल्फा से क्वांटम की जर्नी आप कैसे इफेक्टिवली जो है वो पूरी करोगे, ये हम लोग इस 1 to 1 सेशन के अंदर जो है यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। करेक्ट। अब समझते हैं सर ये ओमेगा लेवल जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। ओमेगा लेवल का जो एजेंडा हमारे पास होता है, ये होता है टू बी प्रिलिम्स रेडी, कि हमको क्या हो जाना है, प्रिलिम्स रेडी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाना है इसके लिए। तो जैसे फाउंडेशन सेशन की ड्यूरेशन कितनी होती है, हार्डली 2 डेज, वैसे ही ओमेगा लेवल की जो आपके पास ड्यूरेशन होती है वो होती है हमारे पास 6 मंथ्स। कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आपको प्रीलिम्स रेडी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाना है। हमको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम ये अश्योर हो जाए कि हाँ सर मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम तो जो है वो क्या हो रहा है, निकल ही जो है आपके पास यहाँ पे रहा है। यस, प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो तो मेरा निकल ही रहा है। ये हम लोग यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका अल्फा लेवल यहाँ पे आपके पास स्टार्ट होता है। अल्फा लेवल इज टू बिकम मेंस रेडी। यस, आप यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मेंस के लिए जो है आप यहाँ पे रेडी हो जाते हो। अगेन इसकी भी ड्यूरेशन क्या है, तो इसकी भी ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पे होती है 6 मंथ्स, 6 महीने में आपको ये भी जो है वो कंप्लीट करना होता है।
एंड देन आप क्वांटम लेवल के ऊपर जाते हो, जहां पे आप बहुत ही एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड आप अपनी पढ़ाई करते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे बैठ करके सिर्फ टेस्ट पेपर्स वगैरह देते हो, रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ते हो, करंट अफेयर्स को और इन डेप्थ जमे जाकर के पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह आप लेते हो, एंड वो सारी चीजें आप जो है यहाँ पर आपके पास करते हो। अब समझते हैं सर, इस ओमेगा लेवल के अंदर मुझे करना क्या होगा प्रीलिम्स रेडी होने के लिए। तो प्रीलिम्स रेडी होने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड वे में वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे मेंस में भी आता है और हमारे प्रीलिम्स में भी आता है। यानी बेसिकली हम यहाँ पर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को जो हम लोग यहाँ पे कवर जो है वो करते हैं। अब ये कैसे कवर करना है, ये जीएस पेपर 1, 2, 3 इफेक्टिवली किस सीक्वेंस में पढ़ने होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का सीक्वेंस अगेन 10x स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज तो आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी उठा करके पढ़ोगे, वो 3 3 महीने में एक सब्जेक्ट ही खत्म नहीं होता। तो ये सारा हम लोग ना 1 to 1 सेशन में जो क्लैरिटी कॉल आपका होता है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ये जीएस पेपर 1, 2, 3 जो आपको 6 महीने के अंदर खत्म करने हैं, तो ये आप किस तरीके से जब इसको खत्म करोगे। जब आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 खत्म हो जाता है ना, तब आपकी एक लाइकिंग स्टार्ट हो जाती है कि भाई आपको पीएसआईआर पॉलिटी अच्छा लग रहा है तो आप पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल ले लेते हो। अगर आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल ले लेते हो। ये डिपेंडिंग ऑन जो भी सब्जेक्ट जीएस पेपर 1, 2, 3 में से आपको अच्छा लगा, उसको लेकर के जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई है, उसको लेकर के आपको अपना एक ऑप्शनल चूज करना होता है। एंड देन आप अल्फा लेवल में आते हो, और अल्फा लेवल में आप अपने ऑप्शनल की जो है वो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। यहीं पर आप बैठ करके जीएस पेपर 4 की भी आप यहाँ पे तैयारी करते हो, एंड जितने भी और दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशल सोसाइटी वगैरह हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह हो गया, ये सब कुछ की तैयारी जो है आप यहाँ पे करते हैं। करेक्ट गाइस, प्लीज ये समझना, प्रीलिम्स रेडी होना का मतलब प्रीलिम्स रेडी होना है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सीसेट की प्रिपरेशन कब करनी है, तो फिर ऑब्वियसली ध्यान रखना हमको सीसेट की प्रिपरेशन कब करनी होती है। हमको इंटीग्रेटेड वे में ओमेगा लेवल के अंदर ही हमको सीसेट की प्रिपरेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे कर लेनी होती है। करेक्ट, जब ये सब कुछ आपका ये भी अगेन 6 मंथ्स में आपके पास खत्म हो जाता है, एंड देन आप यहाँ पर चले जाते हो क्वांटम लेवल में। एंड देन क्वांटम लेवल में क्या करते हो आप, देखो अल्फा लेवल में आप क्या करोगे, जो भी आपने इंटीग्रेटेड में भी ये सब कुछ पढ़ा, ऑप्शनल नया पढ़ोगे, जीएस पेपर 4 पढ़ोगे, बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, और जो भी आपने ओमेगा लेवल में किया है इसको आप पूरा रिवाइज भी जो है यहाँ पर करते हो। एंड जब क्वांटम लेवल आपके पास यहाँ पे पहुंच गया, तो क्वांटम लेवल में आपको हार्डली सब सारी चीजों का आपको रिवीजन 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 करना होता है। आपको बहुत सारी ये जो मैंने बताया था ना, टारगेट आंसर राइटिंग आपको करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जो है वो बताते हैं कि भाई डेली, जब क्वांटम लेवल में आप आ जाते हो तो हम आपसे कहते हैं कि भाई डेली एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे करने हैं सॉल्व। अब ये क्वेश्चन हमको क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि आपने देखा ना, मैंने आपको पेपर का एनालिसिस बताया था जब अभी हम लोग अनरिकॉर्डेड सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे थे। तो उस टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कैसे सिर्फ 50% पेपर ऐसा आता है जो आपके डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड होता है, बाकी सारा इनडायरेक्टली आपको जो है वो उन पेपर को सॉल्व करना होता है। तो वो सारा एनालिसिस, वो सारे क्वेश्चंस कैसे करेक्ट होंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की जो वो प्रैक्टिस करोगे। जब आपको ये चीज आ जाएगी कि बेस्ड ऑन माय नॉलेज जितना मुझे आता है उसको बेसिस पे रख के, उसको नॉलेज को प्रोसेस करके, मैं कैसे ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में मैंने नहीं पढ़ रखा है, इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं जो उसको कैसे आंसर कर सकता हूँ, उस जब वो अप्रोच, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तभी जो है आपकी वो डेवलप होती है। तो इस वजह से डेली के 50 क्वेश्चंस हम लोग जो है हमेशा करने के लिए कहते हैं कि भाई आपको एटलीस्ट डेली के 50 क्वेश्चंस जो है वो जरूर करना है। बट ऑब्वियसली वो कब पॉसिबल है, जब आप क्वांटम लेवल में पहुंचते हो तब वो पॉसिबल है। अगर आप आज से डेली के 50 क्वेश्चंस करने लग जाओ, अगर आप आज से डेली के न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ, अगर आप डेली से आज से ही आंसर राइटिंग करने लग जाओ, तो क्या आपका ओमेगा लेवल इफेक्टिवली खत्म होगा? नहीं सर। क्या आपका अल्फा लेवल इफेक्टिवली खत्म होगा? नहीं सर। एंड आप ना जस्ट प्रिपरेशन के नाम के ऊपर आप जस्ट टाइम वेस्ट जरूर करते जाओगे। तो एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है कि हर चीज ना कहां पर आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे कि सर टेस्ट सीरीज ना मैं कब दूं, टेस्ट सीरीज आपको कब देनी है, भाई क्या आज आपको टेस्ट सीरीज के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? नहीं सर। जब आपका ओमेगा लेवल एटलीस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज वगैरह और इन सब के बारे में सोचना जो वो होता है। एंड प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको मत किया करो। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे लिया करो। हमेशा जो मेंस का जो फुल पेपर टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, उसी में आपको खुद का ये चीज पता चलेगी कि आप कितने पानी में जो है आप लोग यहाँ पे हो। तो इस तरीके से हमको ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है आपके पास यहाँ पे करनी होती है। अंडरस्टूड गाइस, ये पूरा समझ में आया दैट व्हाट इज फाउंडेशन, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज क्वांटम। अब जब आप यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपका 1 to 1 सेशन होता है। एंड उस 1 to 1 सेशन के अंदर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जैसे आज आपका फाउंडेशन हो गया,
उसके बाद आप क्लैरिटी कॉल में आते हो। उस फाउंडेशन से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब आप ओमेगा लेवल के ऊपर आ जाते हो तब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये 6 महीने में अब आप इन सारी चीजों को कवर कैसे करोगे। कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। जो हमने डिस्कस किया था ना टाइप बी स्टूडेंट, वो टाइप बी स्टूडेंट की तरफ आपको किस तरीके से पढ़ना है, करेक्ट, वो स्मार्ट प्रिपरेशन आप किस तरीके से करोगे। तो वो सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी कॉल्स के अंदर जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो ये लेवल्स क्लियर हुए, व्हाट इज ओमेगा लेवल, व्हाट इज अल्फा लेवल एंड व्हाट इज क्वांटम लेवल। Correct, guys? Is this clear? Type CL in the chat box if this is clear. Type CL in the chat box if this is clear. Type CL in the chat box if this is clear. करेक्ट। अब देखो बात आती है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या 6 महीने में ही कवर करना जरूरी है, मैं 1 साल में कवर कर लूं तो क्या होगा। गाइस प्लीज समझना, यूपीएससी की जो पढ़ाई है या जो यहाँ पे हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, स्टैटिक टॉपिक्स हैं। अगर आप उसको 6 महीने में कवर नहीं करते हो ना, और 7 महीने 8 महीने 9 महीने आपको लग जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, यू आर अ स्लो लर्नर। एंड जब स्लो लर्नर होता है ना, तो हमेशा क्या होता है, आप आगे आगे तो पढ़ते जाओगे, आप पिछला पिछला भूलते जाओगे। तो ये चीज हमको करनी प्लस, मैं एक सेकंड चीज बताता हूँ, आपकी रैंक आपको कितना अच्छे से पढ़ना है, ये सब कुछ ना आपका जो मैक्सिमम टाइम है आपकी प्रिपरेशन का, वो हमेशा किस में जाना चाहिए, क्वांटम लेवल के अंदर जो है आपके पास जाना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एक टाइमलाइन जो है बना करके बताता हूँ। लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट है जिसका 2027 के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे एग्जाम है, तो उसको ना अल्फा ओमेगा लेवल को किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसको जो हम लोग समझना है। 2026 वालों को तो इमीडिएटली स्टार्ट करना ही है, ठीक है। एंड 2027 वालों को जो है वो किस तरीके से करना है, इसको समझना है एक बार। 2028 वालों के लिए भी सेम, उसमें एक स्टेज जो है आपके पास यहाँ पे और लग जाती है, समझना है। सो लेट्स से अभी हम अगस्त 2025 के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को, एज एन यूपीएससी की जर्नी को जो है वो देखना, ठीक है। तो हमारे पास देखिए कौन कौन से पड़ाव जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो आएंगे समझना। तो आपके पास ना एक पड़ाव तो यहाँ पर आपके पास आएगा, विच इज मई 2026। एक पड़ाव आपके पास आएगा विच इज सितंबर 2026। और फिर एक पड़ाव आपके पास आएगा विच इज कॉल्ड एज अगेन मई 2027। एंड देन एक आपके पास आएगा विच इज सितंबर 2027। प्लीज हमेशा ध्यान रखना, ओमेगा लेवल, अल्फा लेवल एंड क्वांटम लेवल में अगर आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपका मैक्सिमम टाइम क्वांटम लेवल में जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कोई सा भी प्रिपरेशन ईयर जो है वो है। यस, आपको ओमेगा एंड अल्फा लेवल को 6 6 महीने में खत्म कर लेना है। एंड उसके बाद जितना भी, मान लो किसी को 2027 में एग्जाम देना है, किसी को 2028 में एग्जाम देना है, तो आपका वो जो बाकी का पूरा टाइम है वो उस रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई में, ताकि आप एक रैंक के लिए पढ़ें। ये जस्ट सिलेबस कंप्लीट करके एक सिलेक्शन के लिए ना पढ़ें, आप एक रैंक के लिए पढ़ें, उसके लिए जो आपको जाना होता है। अब देखो समझते हैं आपको किस तरीके से 2027 वालों को कैसे यूज करना चाहिए। तो आज से अगर मैं देखूं अगस्त के बाद, देखो क्या क्या आता है। अगस्त आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी। ये 6 मंथ्स हो गए। इन 6 मंथ्स के अंदर इस स्टूडेंट को अपनी ओमेगा जर्नी जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। यस, यानी जीएस पेपर 1 2 3 को जो है अपने कंप्लीट कर लेगा। ये कंप्लीट करने के बाद देखो जनवरी के बाद भी इसके पास कितने महीने बच रहे हैं, अभी इसके पास ऑलमोस्ट 4 महीने और बच रहे हैं ना। आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। यस, मई में फिर आपके 2026 का यूपीएससी का पेपर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। जैसे ही आपका जनवरी में ओमेगा जर्नी कंप्लीट होती है, आप यहां से अपनी अल्फा जर्नी स्टार्ट कर देते हो। इट विल अगेन टेक 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आपके पास कौन कौन से हो गए, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड देन जून एंड देन जुलाई। ये 6 महीने आपके पास यहाँ पे हो गए। इन 6 महीनों में आपकी अल्फा जर्नी जब वो स्टार्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, दैट मीन्स आपने यहाँ पर अपना ऑप्शनल भी खत्म कर लिया है, एंड आपने अपना जीएस पेपर 4 एंड अदर सब्जेक्ट्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स जो आपने यहाँ पे खत्म कर लिया है। अब देखो आपको इसके अंदर करना क्या है। ये जो जनवरी तक आपने अपनी ओमेगा जर्नी खत्म कर ली, अब आपको क्या करना है, इन 4 महीने में इसकी आप बहुत अच्छे से रिवीजन करते हो, इसका बहुत अच्छे से टेस्ट वगैरह देते हो, खूब सारा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड देन मई 2026 को आप ऑब्वियसली यूपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस साल तो एग्जाम दे नहीं रहे 2026 में मान लो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहां से आपको रात को घर पे बैठ करके ये जो जीएस का पेपर होगा एंड ये जो सीसेट का पेपर होगा, इसको बैठ करके सॉल्व करना है। एंड ये जब पेपर आप सॉल्व करोगे, तो आपको ना आपका एक रियलिटी चेक हो जाएगा कि अगर आज मैं यूपीएससी का पेपर दे रहा होता तो मेरा सिलेक्शन होता कि नहीं होता। करेक्ट।
एंड देन आपको रियलिटी चेक के थ्रू आपको ये चीज का फीडबैक मिल जाएगा कि अब आपको और कितना इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। एंड देन आप सोच रहे हो आपके पास एक एंटायर एक साल का वापस पूरा का पूरा टाइम है जिसमें आप वो इम्प्रोवाइज जरूर करोगे। जब आप 6 महीने में ओमेगा लेवल को खत्म करके 4 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करके अगर आप इस चीज को सच में फॉलो करते हो और अच्छे से पढ़ते हो, आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसके बाद हमारे गाइडेंस में रहते हो, तो इस दिन जब आप रियलिटी चेक करोगे ना आपको पता चलेगा कि सर मेरा सिलेक्शन तो जो है वो हो रहा है ना, सिलेक्शन तो जो है वो हो रहा है। और अगर सिलेक्शन हो रहा है तो ये जो एक एंटायर आपकी एक साल की प्रिपरेशन रहेगी ना, वो प्रिपरेशन पता है आपको किसके लिए प्रिपेयर करेगी? एक रैंक के लिए जो वो प्रिपेयर आपके पास यहाँ पे करी जा सकती है। सिमिलरली देखो, आपने फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर आपने अपने ऑप्शनल और इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद आपके पास जुलाई के बाद अगस्त का महीना होता है, सितंबर का महीना होता है। एंड सितंबर के मंथ के अंदर आपके पास जो है वो क्या आएगा? तो मेंस का पेपर आपके पास यहाँ पे होता है। अब आपको अगेन क्या करना है? उस दिन अपने घर पे बैठ करके मेंस के सारे पेपर जो है वो सॉल्व करने हैं। एंड देन अगेन इट विल गिव यू अ रियलिटी चेक कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी आपको कितना इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। एंड जब ये रियलिटी चेक, जब ये फीडबैक आप लेकर के वापस अब एक एंटायर एक साल के लिए आप पढ़ोगे, आप मेरे को एक बात बताइए, आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे? अब एक प्रिपरेशन तो होती है इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में जाना, और एक आप बोलोगे सर आज पॉलिटी पढ़ लूंगा, 4 महीने बाद इकोनॉमी पढ़ लूंगा और 2027 में एग्जाम है सर, सब्जेक्ट जो है 2027 तक खत्म कर लेंगे सर, क्या दिक्कत है? नहीं, इस तरीके से जो है आपको जाना चाहिए। जिनका 2028 में एग्जाम है वो 2 बार रियलिटी चेक जो है आपके पास यहाँ पे ले सकता है, बट ध्यान रखना ये सब्जेक्ट तो 6-6 महीने में जो है आपके खत्म हो जाने चाहिए, तभी आप ये रियलिटी चेक्स का फायदा ले पाओगे। और फिर सिलेक्शन से रैंक, रैंक से टॉपर वाली जर्नी जो है आप यहाँ पे एक एक साल में जो है वो कंप्लीट करते हो। हाउ मेनी यू डू लाइक दिस आइडिया के यस सर ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, कितना सिस्टमैटिक वे में हम यहाँ पे एक रैंक के लिए जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक सिलेक्शन के लिए जो है वो पढ़ सकते हैं हम लोग। व्हाई टू वेस्ट मनी ऑन कोर्सेज इफ वी हैव टीचर लाइक यू? थैंक यू सो मच वेदांत सर, इट्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2026 में एग्जाम है तो देखो आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो 4 मंथ्स, अब देखो 2026 वालों के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, 2026 वालों के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि 2026 वालों को जो है हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अगेन लेट्स हैव अ टाइमलाइन, ठीक है, बट मैं ये टाइमलाइन ना रेड कलर से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब ये अर्जेंसी वाली टाइमलाइन है, ये अर्जेंसी है, यहाँ पर ना हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, टाइम कॉस्ट बेनिफिट निकलना चाहिए। सो हियर यू आर in the month of August, and you have a target date which is May 2026 आपका प्रीलिम्स डे है, एंड देन September 2026 में आपका मेंस का एग्जाम है। अगेन यू हैव अगस्त, उसके बाद यू हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। इन 6 महीने में आपका ओमेगा लेवल जो है वो कंप्लीट हो सकता है इजीली। उसके बाद आप क्या करते हो? 6 महीने में जैसे ओमेगा लेवल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये जो आपके पास 4 मंथ्स बचे, विच इज February, मार्च, अप्रैल एंड मई, इसमें ओमेगा की आप क्वांटम प्रिपरेशन करते हो, मतलब रिवीजन करना, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एंड एवरीथिंग। जो अभी हमारे पास अल्फा मीटिंग हमारे पास ये रात को 12 से 2 बजे तक ना हमेशा चलती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है अपना पढ़ते रहते हैं। तो जिनका ओमेगा लेवल कंप्लीट हो गया है वो ये सारी चीजें करते हैं, ताकि वो एक, अब 4 महीने जब आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ये सारी चीजें करोगे तो ऑब्वियसली मई 2026 का पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बट ये ध्यान रखना, इसके लिए डिसीजन आपको आज अगस्त में जो है वो लेना है, क्योंकि अगर ये डिसीजन नहीं लेते हो तो 6 महीने में ये कवर करने में भी फिर ना आपको ये महीने आगे निकलते जाएंगे, और ये जितने महीने आगे निकलते जाए तो फिर आपका सिर्फ सिलेक्शन, वो कहते हैं ना कि सिर्फ सब सिलेबस कंप्लीट होगा, ये वाली प्रैक्टिस होगी नहीं। और प्लीज ध्यान रखना, अगर ये क्वांटम प्रैक्टिस, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहता हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन डेली के लगाने, अगर ये प्रैक्टिस आपने नहीं करी ना, तो प्लीज ध्यान रखना, ये जो मैंने बोला ना कि 50 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्टली आपको आंसर करने होते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपसे होंगे ही नहीं। तो ये जो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी, दैट मीन्स मान के चलना, क्या 50% पेपर के लिए तो पढ़ के ही नहीं जा रहे हो, उसके लिए तो प्रिपेयर करके ही नहीं जा रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली सिलेक्शन जो है आपके पास यहाँ पे कहाँ से? तो ये जर्नी आपकी चलती है। फिर जनवरी में जब आपका एक बार ओमेगा लेवल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से आप अपना अल्फा लेवल जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना साइमल्टेनियसली साथ के साथ ऑप्शनल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। एंड देन प्रिपेयर करने के बाद जिस दिन आपका ऑप्शनल खत्म हो जाता है, उसके बाद आप सीधा अगेन उसकी भी प्रैक्टिस एंड ऑल, मतलब मेन चीज ये मान के चलनी है कि आपको एक सही टाइमलाइन के ऊपर चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो खत्म कर लेना है।
अंडरस्टूड गाइस, अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे हमको जो है यहाँ पर इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो टाइमली जो है वो कंप्लीट आपके पास यहाँ पे करना है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि यस सर ओमेगा लेवल क्या है, अल्फा लेवल क्या है, क्वांटम लेवल क्या है? एंड आप में से कितने लोग हो जो ये समझ रहे हो कि यस सर मेरा फाउंडेशन ना रॉक सॉलिड हो चुका है, मेरा जो फाउंडेशन है वो रॉक सॉलिड हो चुका है, एंड आई एम रेडी टू बिकम एन ओमेगा मेंबर नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बिकम ओमेगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्शन टेकर्स कि यस सर मेरे को ना स्ट्रैटेजी पता चल गई, अब जो है मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, उस एक्शन को इंप्लीमेंट करना है, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि ध्यान रखना, अ स्ट्रैटेजी विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज ऑफ नो यूज। अ स्ट्रैटेजी विदाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इज ऑफ नो यूज। तो हम ना क्या करते हैं, जब आप ओमेगा मेंबर बनते हो, आपका वापस मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल होता है, वो 1-to-1 सेशन होता है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को समझता हूँ कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, एंड उस टाइम को बेस्ट वे में यूज करते हुए, यस उस टाइम को बेस्ट वे में यूज करते हुए हम किस तरीके से, उस टाइम को बेस्ट वे में यूज करते हुए हम किस तरीके से हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन को जो है वो कंप्लीट करते हैं। यस ये चीज होती है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी पीपल डू हेल्प यू इन योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जर्नी, कि हम लोग जो है आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्लियर गाइस? चलिए तो समझते हैं इन सभी चीजों को कि हम लोग जो है आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज प्लान ऑफ एक्शन नंबर 2। ये जो है आपको बेसिकली करना होता है, दिस इज योर फाउंडेशन, यहाँ पे आपका फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के बाद में दिस इज योर ओमेगा लेवल, ओमेगा के बाद में ये आपका अल्फा लेवल होता है, दिस इज योर क्वांटम लेवल। तो ये सारी प्रिपरेशन जो है आपको यहाँ पे 4 ± 2 मंथ्स, 6 मंथ्स में आपको करनी होती है, 6 मंथ्स में ये। एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ जितना भी आपके पास टाइम है, मान लो अगर किसी का 2019 में 2029 में भी पेपर है, तो उसका भी जो बाकी का सारा टाइम है वो किसमें जाएगा, क्वांटम लेवल में। तभी वो एक स्मार्ट प्रिपरेशन, टाइम कॉस्ट बेनिफिट का यूज लेते हुए जो है वो पड़ता है। करेक्ट, टाइम कॉस्ट बेनिफिट। अगर आपके पास 4 साल का टाइम है, 3 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो आप ये भी तो सोचो कि आपकी रैंक भी तो फिर वैसी आनी चाहिए। या आप 2 साल 3 साल पढ़ करके फिर भी आप ये सोचो कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि भी नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज होती है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी पीपल आर हियर टू हेल्प यू। हम लोग जो है आपके यहाँ पे किस तरीके से हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है आपको यहाँ पे किस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन के अंदर जो है वो हेल्प करता है। सो गाइस, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, मेंटरशिप मिलती है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, एंड देन आपको यहाँ पे पीडीएफ के नोट्स वगैरह भी जो है वो मिलते हैं। इनमें से जो हमारी लाइव क्लासेस होती है, विच इज जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 एंड सी सेट, इनकी जो लाइव क्लासेस होती है वो आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो फ्री होती है। एंड जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, मेंटरशिप्स होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, पीडीएफ नोट्स होते हैं, ये सब कुछ जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपके पास बहुत अच्छे से आपके पास यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको मिलता है। एंड ये जो है आपके पास यहाँ पे पेड जो होता है। बट पेड ना देख करके ये मत सोचना कि सर आपने मतलब पेड जो है वो ये तो चीज हो गई, बहुत ज्यादा ही पे जो है वो करना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। आपने अभी तक मेरे 4 सेशंस जो है वो देखे हैं, इनमें हमने बहुत सारी बात करी है, एंड आपको पता चला होगा कि कितनी क्लैरिटी यहाँ पर जो आपके पास है। तो हम लोग जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आप ऑफलाइन सेशन में कहीं पे भी जाते हो और अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करते हो, तो ये कंटेंट आपको कितने में मिलता है? ये लेवल ऑफ कंटेंट जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया, यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक में जो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन बैठती है। सेम चीज अगर मान लो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो यही कंटेंट आपको कम से कम 50,000 रुपीज के लगभग जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिलता है। बट हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, तो हम लोगों ने जो है आपके पास यहाँ पर लाइव क्लासेस तो जो है वो तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटली फ्री ही जो है वो कर रखी है। लाइव क्लासेस के लिए हम किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट जो है वो नहीं लेते हैं। यस, बाकी चीजें समझते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द पे स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे, कि पे स्ट्रक्चर आपके पास क्या है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर जो है हमारे पास यहाँ पे होता है। सो आपके पास यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, वो आपके पास टोटली फ्री होती हैं। एंड डेली रात को 10 बजे जो है आपके पास यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है। एंड ये आपके पास होती है जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे अभी आपके पास ये सेशन चल रहा है जूम के ऊपर, वैसे ही जूम के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे डेली रात को 10 बजे जो है आपके पास यहाँ पे जूम के ऊपर क्लासेस चालू होती है। एंड इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है आपके पास यहाँ पे इस वेबसाइट www.sunillakhavat.com, जो मेरे ही नाम से वेबसाइट है, यहाँ पर जो है आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है, इनके रिकॉर्डिंग्स, इनके पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिलता है। अब देखो आपके पास यहाँ पे पेमेंट स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। अगर जैसे कोई स्टूडेंट होता है कि सर मेरे को तो ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना है, कि मेरे को तो सर सिर्फ इंडियन पॉलिटी ही पढ़ना है, मुझे सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ना है, मेरे को सिर्फ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ही पढ़ना है, तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप यहाँ पे 799 रुपीज में 1 साल के लिए जो है आप पूरा का पूरा अवेल जो है वो करा सकते हो। आपको सारे के सारे कोर्सेज के लिए पे करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड, आपके पास यहाँ पे होता है कि कोई एक एस्पायरेंट होता है जो कहता है कि सर मेरे को तो जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपसे ही पढ़ना है,
हम बिगनर हैं और मेरे को सारे सब्जेक्ट्स आपसे ही पढ़ना है, वी ट्रस्ट यू एंड मेरे को सारे सब्जेक्ट्स आपसे ही पढ़ना है, तो फिर आपको यहाँ पर लेना होता है मेंबरशिप प्लान। उस मेंबरशिप प्लान के अंदर आपके पास जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे कोर्सेज आपके पास मेंबरशिप में आते हैं। एंड ये मेंबरशिप आपके पास मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। मंथली इट इज 799, क्वार्टरली आपके पास 2157 के ऊपर होती है, ईयरली आपके पास 6999 के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे मिलती है। विच इज द बेस्ट प्लान? बेस्ट प्लान आपके पास यहाँ पे होता है ईयरली प्लान। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी आज तक हम लोगों ने पढ़ा है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को लेकर के, एंड आज से एक साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे, वो पूरे का एक्सेस जो है आपको जस्ट 6999 यानी करीब 585 रुपीज पर मंथ आपके पास पड़ता है। उस पूरे का एक्सेस जो है आपको यहाँ पर जस्ट इतने से रुपए में जो है आपको मिल जाता है। अब बात आती है कि सर इस पेमेंट के साथ ना मुझे क्या मिलेगा? आपने तो कहा लाइव क्लासेस तो जो है वो फ्री है। यस, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स एंड लेक्चर्स को आप जितनी बार चाहो आप उतनी बार देख सकते हो। यस, जो हमने 3 टाइम वॉश टेक्निक डिस्कस किया था उसमें भी आपको लेक्चर्स चाहिए होता है, रिविजन के लिए आपको लेक्चर्स चाहिए होते हैं, तो उन सब में ना ये आपके पास लेक्चर्स काम आते हैं, प्लस नोट्स वगैरह आपको ये सारे के सारे मिल जाते हैं। तो बहुत हाई वैल्यू जो है आपको यहाँ पे इसकी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है जस्ट इन 6999 आपके पास यहाँ पे। अब बात आती है सर हमको यहाँ पे ना मिलेगा क्या क्या? सो अगर आप यहाँ पे हमारे मेंबर बनते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिलता है, जिस है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। अब ये किसको लेना चाहिए? अगर आप सेल्फ स्टडी से जो है स्ट्रगल कर रहे हो कि सर सेल्फ स्टडी जो है मुझसे हो नहीं पा रही, मेरे को नहीं समझ आता कि सर मैं एनसीईआरटी कैसे पढूं, लक्ष्मीकांत कैसे पढूं, या कोई से भी दूसरी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको जो है मैं किस तरीके से यहाँ पे कवर करूं। अगर आपको एक हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल चाहिए ऑफ जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड एनी अदर सब्जेक्ट, तो आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपको वन यहाँ पे आपको अनलिमिटेड 1-to-1 मेंटरशिप्स मिलती है। अनलिमिटेड 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में जस्ट आपको अभी स्ट्रेटेजी वाइज थोड़ी ना प्रॉब्लम है, जब आप पढ़ने लगते हो उसके बाद भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो उस टाइम क्या होता है, जब कभी भी आपके पास यहाँ पे, यस इट्स सो मच पॉकेट फ्रेंडली, यस, कोई मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन अब नहीं करने का कोई बहाना नहीं बचता इसके बाद में। आई बी टेलिंग यू करेक्ट। सो व्हाट इज द थिंग इज, क्या बता रहा था मैं आपको कि हाँ, तो प्रॉब्लम उसके बाद भी आपके पास जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उसके बाद भी बहुत सारी आती है। तो उस टाइम आप क्या करते हो, जस्ट मेरा एक कैलेंडर लिंक लेते हो, कैलेंडर लिंक के अंदर आप मेरा फ्री स्लॉट देखते हो, एंड उस फ्री स्लॉट पे जो भी आपको टाइम सुटेबल होता है वहां पे आप एक कॉल जो है वो बुक कर लेते हो। दैट्स टोटली फ्री, उसका कोई पैसा नहीं था। वो आप कॉल बुक कर लेते हो एंड उस कॉल के ऊपर जो है हम लोग वापस एक जूम मीटिंग करते हैं, उसमें आपकी प्रॉब्लम समझी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली सारे सॉल्यूशन जो आपको होते हैं वो जो है आपको बताए जाते हैं कि किस तरीके से आपको जो है उन सबको इम्प्लीमेंट करना है। प्लस अगर आप एक कमिटेड एस्पायरेंट हो, आप यूपीएससी को सच में क्रैक करना चाहते हो, डे 1 से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, एक अच्छी इफेक्टिव प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर ये मेंबरशिप जो है आपके पास यहाँ पे होनी ही चाहिए। आपको इन सब में क्या क्या चीजें मिलती है, तो आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस मिलती है, करंट अफेयर के राउंड अप सेशंस होते हैं। यस, जिसमें आपको जो करंट अफेयर्स जो बैकलॉग के कवर करने होते हैं वो हम खुद ही जो है आपको लाइव सेशन लेकर के कवर करा देते हैं। प्री एंड मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलती है कि इफेक्टिव स्टडी, जब आप 1-to-1 सेशन डिस्कस करते हो तो उसमें आपका टाइम डिस्कस करके एक इफेक्टिव स्टडी प्लानर बनाया जाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट गाइड जो है पूरा का पूरा बनाया जाता है। प्लस आप हमारे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर जो है वो ज्वाइन हो जाते हो, जहाँ पे हाईली फोकस लड़के जो है बच्चे हैं वो जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो पढ़ रहे हैं, आपकी फोकस कम्युनिटी जो है यहाँ पर आपके पास बिल्डअप हो जाती है। एंड बार बार जो है हम लोग यहाँ पे माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी हैक्स जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो लेते रहते हैं। प्लस आप ये यहाँ पे देखते हो ना कि ये जो 1-to-1 सेशंस जो आपको मेरे साथ डायरेक्टली, ये कोई दूसरों के साथ नहीं, मेरे साथ ही आपको मिलता है, तो जो 1-to-1 सेशंस आपको मिलते हैं ये गेम चेंजर है बेसिकली, है ना? पढ़ तो देखो आप लोग ही, बट ये जो 1-to-1 सेशंस है ये मेन गेम चेंजर्स है, क्योंकि माइंड सेट जो आपके पास होता है ना यूपीएससी में, ये बहुत इफेक्टिव है। एक तो आप कहीं पे जाते हो और आपको मेंटर्स मिलते हैं ना, वो एक ऐसे ही, वो कभी टीचर्स नहीं होते। यहाँ पर ना आपको डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट मिलता है, आप डायरेक्टली मेरे साथ अपनी कॉल बुक करते हो एंड देन अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, एंड देन यू बी एट द राइट ट्रैक फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो आई गेट इट्स वेरी इफेक्टिव, करेक्ट। एंड ये जितनी मर्जी चाहे आपको जब भी जो वो लेना होता है तब आप यहाँ पे जो उसको ले सकते हो। प्लस ना हम यहाँ पे बार बार मैराथन सेशंस करते रहते हैं। मैराथन सेशंस क्या होता है कि मान लो जब कभी भी आपके पास छुट्टी का टाइम है, जैसे अभी रक्षाबंधन है या अगले वीक 15 अगस्त वगैरह टाइम आ रहा है, तो हम लोग स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं कि भाई इस टाइम में आपने ना छुट्टियां ले लो, जो भी आप कॉलेज वगैरह जाते हो या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करते हो, कोई जॉब जा रहा है वगैरह, तो वहां से छुट्टी ले लो। वो 3 दिन ना हम लोग क्या करते हैं, फिर मैराथन सेशन करते हैं, जिस मैराथन सेशन के थ्रू आप जितने भी सब्जेक्ट्स आपने, मतलब वो जो सब्जेक्ट्स आपने ले रखे हैं, उनको अपना टाइम बाउंड मैनर में जल्दी जल्दी हम उसको जो है आपका कंप्लीट करा देते हैं। यानी जो जो जर्नी आपके पास 6 मंथ्स में चढ़नी होती है,
वही जर्नी आपकी 4 मंथ से लेकर के 5 मंथ तक में जो है हम उसको खत्म कराने की कोशिश जो है आपके पास यहाँ पे कर लेते हैं। प्लस आपके पास बार बार ना यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मीटिंग होती है, हर मंथ एंड के अंदर हम एक अकाउंटेबिलिटी मीटिंग करते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीटिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे हमारे साथ 1-to-1 सेशन करते हो ना, तो आपको एक मंथली प्लानर बनता है। जो मैंने बताया ना आपको कि भाई आपका टाइम डिस्कस करते हैं, तो आपका एक मंथली प्लानर बनता है। एंड वो मंथली प्लानर उसके बाद हर बार जब हम वापस आपसे मिलेंगे, तो उस टाइम उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई आपको इतना पढ़ना था, ये आपका प्लान था, उसके अकॉर्डिंगली आपने कितना कर लिया, आपने अंडर अचीव कर लिया है या आपने ओवर अचीव कर लिया है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका वापस नेक्स्ट मंथ का सेशन जो आपके पास बनता है, प्लानर बनता है कि आप किस तरीके से करते हो। अगर आप हमको लगता है कि भाई आप अपनी पढ़ाई में सही से नहीं चल रहे हो, तो वहां पे आपको अकाउंटेबल बनाया जाता है कि भाई क्यों है ऐसा। करेक्ट। तो अकाउंटेबिलिटी सेशंस आर अगेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स व्हिच यू हैव हियर। यहाँ पे ये जो 1-to-1 सेशंस होते हैं ना, सबसे बड़ा गेम चेंजर आपके पास यहाँ पे ये चीज है। यहाँ पे आपको रियलिटी चेक मिलता है, ऑनेस्ट रिव्यूज मिलते हैं, नो नॉनसेंस वाली कोई भी बातें आपके पास यहाँ पे नहीं होती। एक प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन का जो है वो इवैल्यूएशन आपके पास यहाँ पे मिलता है। आपको ट्रू गाइडेंस मिलता है, वो भी एनी टाइम व्हेनेवर यू नीड। एंड जो ये मैराथन्स होते हैं, ये आपकी प्रिपरेशन को ऑब्वियस कर देते हैं कि हाँ भाई आप लोग जो है यहाँ पे बड़ी गेमिफाइड मैनर में सब लोग जो यहाँ पर आपके पास पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अब बात आती है कि सर ये सारी चीजें ना हम लोग यहाँ पे करेंगे कैसे। तो सिंपल, मैं आप लोगों को वेबसाइट जो है वो शुरू कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल शो यू गाइस द वेबसाइट। सो जस्ट आपको गूगल के ऊपर जाना होता है, सुनील लखावत जो है आपको यहाँ पे लिखना होता है। एंड जैसे ही आप सुनील लखावत लिखते हो ना, तो आपके पास यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके पास यहाँ पे आती है। अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज लेने होते हैं, तो आप यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन के अंदर जाकर के जो है वो इंडिविजुअल कोर्सेज जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सारे के सारे कोर्सेज जो है वो ओपन हो जाते हैं। लेट्स से जैसे आपको मिडेवल हिस्ट्री का जो है वो कोर्स लेना है, तो आप मिडेवल हिस्ट्री के कोर्स के ऊपर गए, आपने देखा 799 के अंदर आप ये कोर्स यहाँ पे ले सकते हो। एंड नीचे यहाँ पे ये सारे के सारे आपके पास इसके वीडियो लेक्चर्स जो है आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सारे लेक्चर्स हो गए, फॉरेन इन्वेशन में क्या क्या था, दिल्ली सल्तनत में आपके पास क्या क्या हुआ, एंड एवरीथिंग। एंड फिर आप यहाँ पे नीचे देखते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टडी मटेरियल। करेक्ट। अब आप बोलते हो कि सर मेरे को इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं, मेरे को तो सारे के सारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आपसे ही पढ़ना है। तो फिर आप यहाँ पे मेंबरशिप के अंदर जाते हो। मेंबरशिप के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन होता है कि सर आप मंथली मेंबरशिप लेना चाहते हैं, क्वार्टरली मेंबरशिप लेना चाहते हैं, या फिर आप ईयरली मेंबरशिप जो है वो लेना चाहते हैं। यस, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। सो वंस यू बिकम मेंबर, उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे 799 में या 699 के अंदर आप यहाँ पे ले सकते हो। एंड व्हाट इज द बेस्ट प्लान? बेस्ट प्लान इज ऑब्वियसली आपके पास होता है ईयरली मेंबरशिप, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा वैल्यू ड्रिवन जो आपके पास यहाँ पे होता है। आप पूरा सेंटर्ड रहते हो कि हाँ भाई हमको जो वो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो वो पढ़ रहे हैं, कैसे आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो। प्लस यही एक ट्रस्ट भी बिल्डअप करता है कि हाँ जी, स्टूडेंट जो मेरे साथ जैसे यहाँ पे आ गया है, तो ये 1 साल के लिए हमारे साथ है, तो हमको इसके ऊपर पूरा काम करना है, ताकि कल क्या करे, कल को ये जो है हमको यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ला करके दे। सो दिस इज द वेबसाइट। आपको ऊपर मेंबरशिप साइट ट्रैब में जाना होता है, यहाँ से जो आपको यहाँ पे मेंबर जो है वो बनना होता है। अब बात आती है कि सर हाउ कैन वी डू द लाइव क्लासेस हियर। तो लाइव क्लासेस करने के लिए हमारी लाइव क्लासेस जो है वो टोटली फ्री होती हैं। बट क्या होता है, हम जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, हमारी लाइव क्लासेस का ग्रुप का लिंक जो है वो सबको दे देते थे। तो उसमें क्या चीज आपके पास यहाँ पे होती है कि वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ग्रुप के अंदर बैठ जाते हैं, बट उसके बाद ना वो क्लासेस ही नहीं करते, वो हमारी कम्युनिटी को जो वो खराब करने लग गए। तो हमने क्या किया, हमारी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कहा कि आपको एटलीस्ट एक बार जो है वो मेंबर बनना पड़ेगा। तो आप एक बार लेट से मिनिमम 800 रुपीज के प्राइस के साथ में ना वन वन मंथ मेंबरशिप लेने के बाद, सी इफ यू आर ऑब्वियस कि सर मेरे को आपके पास यहीं पे पढ़ना है, देन यू मस्ट गो विद द ईयरली मेंबरशिप। एंड अगर आप ऑब्वियस नहीं, अगर आप ऐसे होते कि नहीं सर मेरे को जस्ट लाइव क्लासेस ही देखनी है, तो फिर आप 1 मंथ मेंबरशिप के साथ आपको एक बार जाना है। इसका फायदा ये भी है, कई बार क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट हमारा चल रहा होता है, कोई डेली सब्जेक्ट तो स्टार्ट नहीं होता। जैसे अभी कोई सब्जेक्ट चल रहा है, अब आप आज हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हो, अब आपने पिछली क्लासेस तो करी नहीं, तो बीच में से ज्वाइन करोगे तो आपको वो समझ में भी नहीं आता है। तो जब समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट क्या होता है, ड्रॉप आउट हो जाता है कि ठीक है सर अब नया सब्जेक्ट होगा तब देखेंगे एंड ऑल। एंड फिर बाद में ऑब्वियसली वो ड्रॉप आउट ही हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जब आप 1 मंथ मेंबरशिप लेते हो, तो इस सब्जेक्ट की जो प्रीवियस जो भी क्लासेस हो गई, वो उसका एक्सेस जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जो आप करंट सब्जेक्ट है उसी को बहुत इफेक्टिवली लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन जो वो स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा, उस टाइम में आप जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको भी जो है 1 महीने में आराम से टारगेट करके जो वो आप कंप्लीट जो वो कर सकते हो। करेक्ट, यस सर। सो वेदांत कह रहे हैं कि सर 6,999 ईयरली मेंबरशिप इज बेटर देन 1.5 लाख रुपए ऑफ द ईयरली मेंबरशिप। यस, ऑब्वियसली जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज मच इक्वलेंट and much better than those to those whom you pay like 1.5 lakh or 2 lakh rupees. So this is it from my side. अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस करनी है, तो सिंपल आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है।
वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको एटलीस्ट 1 मंथ के लिए जो है आपको यहाँ पे मेंबर जो है बनना है। जैसे ही आप मेंबर बनते हो, आप वहां पे अपनी डिटेल्स फिलअप करते हो, एंड देन आपने जो भी नंबर, आप प्लीज अपना व्हाट्सएप नंबर उसके अंदर डालिएगा। जो व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे आप डालोगे वहां पे, उसके अंदर उसके ऊपर जो है आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, जिसके थ्रू आप हमारे लाइव क्लासेस के ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यूर ऑब्वियस कि यस सर मेरे को आपके यहीं पे जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना है, देन ईयरली प्लान इज द बेस्ट प्लान। सो दिस इज इट। आपको आई होप ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। आपको यूपीएससी को लेकर के सारे क्वेश्चंस जो है आपके सॉल्व हो गए होंगे। आपको एक बेटर अप्रोच मिली होगी कि यूपीएससी के लिए किस तरीके से जो है जाना है। एंड व्हाट आई नीड, जो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आपको ये सीरीज एटलीस्ट एक इंसान के साथ जो है जरूर शेयर करनी है। यस, ताकि आपको यूपीएससी में जो हेल्प मिली है वो हेल्प उसको भी जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो। यस, सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सुनील लखावत। थैंक यू।